हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये चैप्टर की शुरुआत हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी, जिसमें हम लोगों ने अबाउट द इंट्रोडक्शन देखा था, कैसे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया है, कैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स को सेपरेट करके हमने अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाया है। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डॉबेरेनर ट्राइड्स। ओके, जो हमारे साइंटिस्ट थी डॉबेरेनर, उन्होंने अपने ट्राइड्स हमको कैसे दिए थे। उन्होंने जो अपने एलिमेंट्स थे उनको अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया था, एंड ही फाउंड दैट क्या उनको मिला था कि द atomic mass of other two elements was approximately the mean of atomic masses of the middle one element। ये था हमारा डॉबेरेनर का ट्राइड। लेकिन ये सब एलिमेंट्स को फॉलो किया क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के ट्राइड्स बना के उनको अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट उनकी थ्योरी फेल होने के बाद अपने जो नए साइंटिस्ट आए, जिनका नाम है न्यूलैंड्स। ओके, देखो फ्रेंड्स, अब हमको देखना है अपने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड का जो लॉ है ऑक्टेव्स का, वो अब देखो, वो जो लॉ है वो न्यूलैंड ने डिस्कवर किया, इसीलिए उसने अपने खुद का नाम रखा। ओके, अगर ये मैंने डिस्कवर किया होगा तो मैं उसको अपना नाम देती। ओके, सो सेम अपने जो न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड ने क्या किया, अपना एक लॉ दिया हमको। क्या है उनका? ऐसा बोलना था कि जैसा अपने जो डॉबेरेनर थे, डॉबेरेनर ने भी क्या सेम चीज की थी। उन्होंने अपने जो एटम्स है, जो एलिमेंट्स है, उनको अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया था। देखो, अब एटॉमिक मास क्या है, मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज नथिंग बट द मास ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दैट एटम। ये एटम में जो भी न्यूक्लियस है उनका जो मास है, उनको अपन ने क्या बोला था? एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो न्यूक्लियस है, दैट मीन्स न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उनके नंबर नहीं, तो उनका एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ओके, सो अपने जो डॉबेरेनर के ने क्या किया था, ऐसे ही एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। इन द सेम वे अपने जो न्यूलैंड्स है, न्यूलैंड ने भी क्या एक सेम चीज की थी। जो भी अपने एटम्स है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अपने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में की, उन्होंने इनको क्या किया, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस क्या किया, अरेंज किया। एंड ही फाउंड दैट उनको क्या मिला कि जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द एट्थ एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की और एट्थ एलिमेंट की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो कैसी है? सिमिलर है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ऐसा अपने को किसने बोला है? अपने न्यूलैंड ने। ओके, न्यूलैंड का ऐसा बोलना है कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट, अब आप कोई भी ले लो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्या आप कोई भी एलिमेंट्स ले लो, ये 10 तक ही नहीं तो और पूरे ले लो, तो उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट क्या है, अपने सेम है। हमारे जो न्यूलैंड है, उन्होंने ये अपने ऑक्टेव रूल को अपने सारे गम पधनिसा से कंपेयर किया। उनका ऐसा बोलना रहा है कि अपना जो सा है वो फर्स्ट नंबर पे है, एंड अपना जो 8 नंबर पे है वो अगेन क्या है? सा। सो that means the properties of first elements are somewhat similar to that of properties of eighth element. So this is about the Newland law of octaves. Octave rule भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एग्जाम्पल से लेना रहा तो अपना जो लिथियम है एंड सोडियम है, these are the two elements की जिस देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में है। ये फर्स्ट है और इसका एट क्या है, अपना सोडियम है। दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। ओके, दिस इज अवर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नाउ न्यूलैंड का जो लॉ है ऑक्टेव्स का, उसमें कुछ लिमिटेशंस आए।
लिमिटेशंस यानी देखो उसमें क्या, जो ये जैसे कि न्यूलैंड ने हमको बोला था कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की अपने ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, लेकिन हम हमको ऐसा नजर आया, मतलब न्यूलैंड को ही उस टाइम ऐसा नजर आया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ आर अप टू द कैल्शियम, ओके, सिमिलर अप टू ओनली एंड ओनली कैल्शियम। कैल्शियम के आगे अपने पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, ओके। देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हैव लिमिटेशंस, उसको कुछ लिमिटेशंस है कि अप टू द कैल्शियम ही क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। एंड जैसे कि न्यूलैंड ने अपने 7/8 का जो बॉक्स किया था जिसमें उनको 56 एलिमेंट्स पुट आउट करने थे, उसमें भी कुछ क्या हुए कुछ दो दो एलिमेंट्स उनको पुट करने पड़े, जिसकी वजह से वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो होना चाहिए, ओके। लेकिन अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से दिस इज नॉट गुड, ओके, सो इट हैज सम लिमिटेशंस, उनको कुछ लिमिटेशंस आए। थोड़ा टाइम जाने के बाद जो न्यूलैंड ने हमको और भी लॉज दिए वो फिट नहीं थे अपने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, सो it has the limitations, okay, so this is our Newland law of octaves, some limitations have there, okay, so आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अपना फर्स्ट जो हमने डोबेराइनर के ट्रायल्स देखे थे, नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट अवर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इट हैज सम लिमिटेशन दैट आल्सो बीन टीच्ड बाय मी टू यू, ओके। दिस इज वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। देन नेक्स्ट कौन से साइंटिस्ट आए होंगे, है ना सोचने वाली बात, तो ठीक है, हमारे नेक्स्ट है मेंडेलियस, ओके। आपने मेंडेलियस का तो नाम सुना ही होगा, अपने पीरियोडिक टेबल में उनका एक अलग पीरियोडिक टेबल था, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। देन हमारा क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है। तो अपने जो मेंडेलियस की पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आपका पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगा। फिर अपन जब आप 11th-12th में जाएंगे तो आपके एलिमेंट्स के नेम्स डायरेक्ट, उनकी पोजिशन वो आपको अच्छे से पता होगी, ओके फ्रेंड्स। होप सो आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, पहले जाइए और अपने वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, ओके। थैंक यू।